कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू नची घड़ी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की की तैयारी करें। भक्ति योग बारवा जाए अर्जुन कुमार एवं सत्ता ये भक्ता पाप परिवार में ये समावेश सबसे सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के मन श्री भगवान मैया में बना के बाद युक्ता पाते चर्चा करे मेरे मेरे युक्ता माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये व्यक्तम परिवार से सर्वत्र जो पूजे कभी बात जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो खया से बदन जो हाजर है सरल भूति काबू में रखे समान दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन न मैं दूर हो अवस्था ही गति देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुश्किल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे करवानी माई सजन से मत करा अनन्य मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी क्या पास मैं करता हूँ अर्जन मुने काम से अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं जया लगाए वो मुझ में मुझी में पुकारने वे अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव वदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान से हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो योगा आश्रिता सरम परम पंचागम यथात्म
शांति अनंत बनने से राम हर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान, नगर के समझ ज्ञान से भी फलू, रहते समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है, जो हर एक काम दर्द गमकारे है, किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर, खुदी से भी दूर वही अर्पित भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परित्यागी यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो चौकस करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाकवा, जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान जा समेत प्रिया से भी दूर नफरत से दूर, गमों का शोले को बच्चे न भूल, हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के समान मुझे दोस्त दुश्मन समान, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति, गर्म हो किसी से न किसकी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दम, वो हमको न जिसको गमों में शुभम, कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम, यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त हैं सबसे प्यारे। हरिओम प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, महाराज जी के अपरपारदार कृपा से हम इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में बड़े आदरमान सत्कार
एवं पूर्ण एकाग्रता के साथ श्रवण की जा रही है अपने कल्याण के लिए। ये भक्ति से ओतप्रोत 12वें अध्याय महाराज जी 16वें श्लोक का प्रकरण या प्रसंग चलाए हुए हैं, जहां हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण हमारे परम हितैषी और जगत गुरु के नाते से समझा रहे थे भक्तों के गुणों के ब्यौरा। भक्त जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, जिनका नाम सुनने पढ़ने से हम सबका बहुत कल्याण होता है, उनके अंतःकरण का ब्यौरा, अर्थात उन्होंने अपने आप को कैसा बना लिया था कि भगवान दिव्य दर्शनों देने के लिए मजबूर हो गए। बहुत ही मीठा प्रसंग है। अब आप बिल्कुल एकाग्रता से काम लेते हुए अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीना गत्वता सर्वारंभ परित्यागी यामद भक्त सवे प्रिया हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। शुचि की बात चल रही थी। महाराज जी कह रही गए मेरे प्यारे भक्त पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं। अब इसी बात पर विचार कर रहे हैं। मुझे और प्रेरणा मिल रही है कि आज मैं फिर रविवारीय संगत में रोशनी डालूं। शुचि पवित्र होती है, वो आंतरिक और बाह्य रूप से पवित्र होती है सजनों और मेरी कल्याण कामनी देवियों। अब हम आंतरिक रूप से पवित्रता को ले पा रहे थे, बाह्य रूप से पवित्रता को मैं कुछ थोड़ी सी आज प्रकाश डालूं, फिर शायद मैं आंतरिक में प्रवेश करूंगा। बाह्य पवित्रता हमारे उच्च कोटि के अनुपम हिंदू धर्म के अनुसार फरमाया गया अपने वेदों के अंदर। शारीरिक पवित्रता इस तरह होती है, विशेषकर हम लोग जो भगवान के प्यारे हैं और अपना कल्याण करना चाहती हैं, तो महाराज जी ने जो कुछ कहा है अपने उच्च कोटि के ऋषियों ने समझा देता हूं। पहली पवित्रता मानी जाती है, ध्यान देना जरा, बड़े गौर से सुनिए जरा, जो हमारे उच्च कोटि के महर्षियों ने फरमाया और बताया है, ध्यान से लीजिए। और मनु महाराज जी ने उसको सार रूप में अपनी स्मृति में दिया है। सारे धंधे संपूर्ण करने के पश्चात जब आप रात्रि को सोने के लिए जाए, ये नहीं कि फौरन सो जाए, लेट जाए, नहीं, थोड़ा सा महाराज जी का महामंत्र आलापने के पश्चात, महामंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आराम कीजिए, विश्राम लीजिए, लेकिन हुजूर को याद कीजिए, करते करते अब सो जाइए। पहली पवित्रता है शरीर की, वाणी की पवित्रता, कानों की पवित्रता। वाणी की पवित्रता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मानी जाती है, तो महाराज जी का नाम लेते हुए उच्चारण, पावन नाम लेते हुए उच्चारण कीजिए और मन में यह भाव रखिए कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मेरे जन्म जन्मांतर संस्कार को भस्मीभूत करेंगे। मैंने आपको एक दोहा कई बार बताया है, मुझे उम्मीद तो है कि आपने याद कर लिया होगा या आपके मन में बैठ गया होगा। उच्चारण करते हुए ये जरा दोहा आलाप लीजिएगा। कितना सुंदर भाव हमारे उच्च कोटि के महापुरुषों ने कहा है। कृष्ण नाम हृदय बसो भयो पाप का नाश। कितना सुंदर, कृष्ण नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। कृष्ण का नाम मैंने अपने हृदय में धारण किया है, मेरे पापों का नाश हो गया। दृष्टांत दीजिए, कृष्ण नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। जैसे मानो चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास, बरसों से घास फूस का ढेर पड़ा हुआ हो और आप चिंगारी डाल दें तो फूक जाएगा, बिल्कुल भस्मीभूत कर देगी। इस तरह जन्म जन्मांतरों के संस्कार भगवान जी का नाम भस्मीभूत कर देते हैं, मिटा के रख देते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, प्रभु जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। किसी को विश्वास हो निज ना हो, लेकिन हमें पूर्ण श्रद्धा है। पाथर भी तारे, जो न जपे नाम वो है किस्मत के मारे। ऐसा अलापते हुए, ऐसा मन को प्रेम से भरते हुए भगवान के शुद्ध पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए विश्राम लीजिएगा। इसके पश्चात जब आप प्रातः काल उठे, तत्काल नहीं, आप अपने पैरों को जमीन पर रखिए। है निराली बातें, लेकिन जरूर आप अपनाएंगे। पहले महाराज जी का नाम लीजिए,
शरीर की पवित्रता बता रहा हूं मैं सिर्फ। हजूर का नाम लीजिए, जो महामंत्र आपने छोड़ा था या मुख में रखा था, फिर लीजिए। उसके बाद ये कहते हुए उठिए, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जो उर्दू खांदा है वो चंद की ये लाइन जरूर याद कर ले करे। सबका रोशन हो चरागे जिंदगी, सबकी खैर हो आफियत की है दुआ, अहले आलम में हो एक एक का भला, मुब्तलाए दर्दो गम कोई ना हो, तेरा महरूम करम कोई ना हो। ऐ आने वाले दिन सबका भला हो, सब अपना कल्याण करे, सबके विचार पवित्र हो, नाना प्रकार के रोगों से वो दूर रहे। ऐसा लपिए, ऐसा बार बार कहिए, ऐसे बार बार कहिएगा, बार बार कहिएगा। अब आप भगवान का नाम लेते हुए चलिए, स्वभाव बनाइए। आप जितने 2 बजे उठती हैं, 1 बजे उठती हैं, 3 बजे उठती हैं, ऐसा करना, ऐसा स्वभाव बना लीजिए जितना, जैसे मैंने कहा। इसके बाद सुनिए मेरे बच्चे, स्वभाव बन जाए कि तत्काल आप शौचालय में जाए, तत्काल ऐसा स्वभाव बना लो, तत्काल आप जाइएगा। कईयों को बड़ी बुरी आदत है, घंटे बाद जाते हैं, नहा लेती हैं, बाद में जाती हैं, अच्छा नहीं होता। ऐसा स्वभाव बनाने की कोशिश करो। आप सालों के स्वभाव को तोड़ दो कि कितनी क्या करें, उसमें पेट खाली साफ नहीं होता, गलत बात है। स्वभाव ऐसा बना लो, रात्रि को सोती बार कई चीजें हैं, आपने त्रिफला है वो सेवन कीजिए कुछ एक दिन, या त्रिफला नहीं लेना चाहते, आपकी तबीयत पहले ही बड़ी गर्म है तो बहुत अच्छी चीज है, दूध के साथ आप सेवन कीजिए गुलकंद, कुछ दिन करके देख लो, स्वभाव तोड़ दो अपना। आपको उठते ही पेट साफ होना चाहिए, बहुत अच्छा ये स्वभाव है पेट की सफाई का या शरीर की सफाई का। गुलकंद लीजिए, ताजा होना चाहिए और दूध के साथ, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक गुलकंद दवाई की दवाई है और मिठाई की मिठाई है, इसका कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं। अच्छा, आप गुलकंद नहीं खर्च भी नहीं कर सकते और हीट बेड़ा आंवला आपको पसंद नहीं है, तो फिर ऐसा कीजिए। अब मैं क्या करूं, आपके घर में थर्मस होनी चाहिए, उसमें सोने से पूर्व पानी गर्म रखिए। उठते ही जब आप जाए उस गर्म पानी से कूला करने के बाद साथ ही एक शीशी पड़ी हो या गोल डब्बी हो या कोई भी चीज हो, उसमें चमचा हो, 1 चमचा भर के अपने गिलास के गर्म पानी गिलास में नमक छोड़िए और मिलाइए और पी जाओ। फिर थोड़ी देर अपने आंगन में ये खुली जगह ऊपर जरा घूमिए, घूमने के बाद अपने पेट को दबाइए जरा। मैं तो ऊपर करके दिखाता, लेकिन माता है थोड़ी सा संकोच होता है पुत्र। इस पेट को आप मैं से मतलब समझाओ, अंदर दबाइए, फिर यूं कर लीजिए, फिर इसको भी अंदर दबा के यूं कीजिए, 3-4 बार घूमिए और ऐसा कीजिए। अब देखिए फ्लश सिस्टम बन जाएगा आपका पेट। अब ये बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता, लेकिन होना चाहिए कोसा पानी और उसमें 1 चमचा नमक का। चमचा मैं कह रहा हूं, कड़छी नहीं कह रहा। कईयों के पुत्र चमचे भी कड़छी के समान मैंने देखे हैं। चमचा टेबल स्पून, अब मैं कहूंगा टेबल, जिस चमचे से आप अपने खांड मिलाते हैं। कई कल आपको नुकसान हो और आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, फिर ये गलती बात हो जाएगी। टेबल स्पून जो है छोटा काका, जिससे कि आप खांड डालती हैं अपने प्याली के अंदर, बस मीडियम साइज होता है, जिससे रोटी आप सब्जी लेती हैं। मीडियम साइज वाले बच्चे वो आप टीस्पून, चलो टीस्पून करें मैं भी। तो अब ये एक तरीका और है, अगर आपसे हो सके तो पर आप कर नहीं पाएंगे। जो मेरे यंग ब्लड है और जिनको जो है कुछ भी नहीं लेना, वो एक हल आसन सीख ले। मैं करके दिखाता, पर थोड़ा सा इन लोगों से हल आसन आप कीजिएगा या मयूर आसन, इन दोनों में से एक सीख लो, हल या मयूर। मयूर आसन तो बहुत ही अच्छा है, नीचे हाथ कर लेते हैं और ये शरीर को इसके ऊपर पीछे सारा मोर की तरह बन जाता, शरीर इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, सारा बोझ पेट ऊपर पड़ेगा। एब्डोमेन पर, एब्डोमेन बोलते हैं अंग्रेजी में, एब्डोमेन पर सारा बोझ पड़ेगा और आप तुल जाएंगे यूं। अगर आप 2 मिनट भी खड़े रहे तो बस सफा, बिना किसी दवाई के। मयूर आसन बोलते बेटे, मयूर मैंने मोर, मैं या में बड़ा हूं और रा, मयूर आसन। ये कुछ है जो मेरे आचार्यों से मुझे मिले हैं, मैं आपकी झोली में आशीर्वाद रूप में दे रहा हूं। आप इस तरह कीजिए मेरी बेटी, आपके लिए अच्छा नमक का पानी है। अगर तो आपने स्वभाव ही ऐसा तो कहना ही क्या, अगर स्वभाव चंद्रा बना हुआ है पेट का तो उसको ठीक बनाइए, फौरन जाते ही आपका पेट साफ होना चाहिए। कई तरीके और भी होंगे जो आपके अनुकूल हो, वो कीजिएगा, जिसमें खर्च भी ना हो और आपका मतलब भी पूरा हो जाए। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस तरह करने के बाद जब आपका स्वभाव ऐसा बन जाए, हाँ फौरन दातन तत्काल, कईयों को नहीं है, गंदी बात है, फौरन दातन। और हो सके तो क्या जरूर होना चाहिए, स्नान।
सर्दी हो गर्मी हो मारो काट, हमें तो अपना कल्याण करना है ना। हमने तो अपने, अगर हम इतनी कुर्बानी करेंगे मेरे मालिक भी हमारे पर बड़ी खुश हो जाएंगे कि ये कितनी कुर्बानी करने वाला। सर्दी हो गर्मी इसको छोड़िए मत। स्नान करने के पश्चात हाँ उसके बाद फौरन वो कपड़े नहीं पहने जो रात वाले थे। मैं शरीर की पवित्रता बता रहा हूं, भगवान कह रहे मेरे भक्त पवित्र होते हैं, यमले कमले नहीं होते जो आपको आम नजर आती है। मैं कान पर कहूंगा पखंडी है ये लोग, बिल्कुल गृहस्थी है, भगवे कपड़ों में मलबूस है, गृहस्थी है। सिर्फ ये एक कमाने का ढंग बना रखा है। जो यहाँ साइकिलों पर गुजरते हैं सवेरे देखा करो जरा, ये महापुरुष हैं, क्या कहने इनके। तो ये इनको छोड़ो पर जो उच्च कोटि के हुए हैं वो कोई गंदरे मंदरे नहीं होते थे, पवित्र बड़े सुथरे साफ। और आजकल के वक्त में बड़ा जरूरी है हमारे लिए, गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं। उसके बाद ऐसे साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद, या कईयों को आदत है आधी धोती ऊपर नीचे, वेरी गुड, हमारे धर्म के अनुसार बड़ी पवित्र मानी जाती है, बहुत पवित्र। उसके बाद घर का कोई भी आपको कोना मिलता हो, जहां एकांत हो, बैठ जाइए जाप के। शरीर की पवित्रता जो मेरे और आपके लिए हर रोज की जानी चाहिए, प्रतिदिन विदाउट फेल। या कोई क्वेश्चन नहीं नर नारी के बेटे, कोई सवाल नहीं इसमें। स्नान अवश्य में होना चाहिए और बाकी जैसे मैंने क्रियाएं बताएंगे हर रोज होनी चाहिए। यह आपका प्रातः काल का, इससे शरीर पवित्र माना जाता है। पवित्र मैंने कई बार कहा, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से, तो अंदर बाहर की पवित्रता हो गई। गो हमारा हिंदू धर्म बड़ा जोर देता है मानसिक पवित्रता पर, मानसिक स्वच्छता पर, मानसिक शौच को बहुत देता है। देखिए भगवान शुचि कह रही है पवित्र। अब ये जरूर बहुत ही जरूरी अनिवार्य है। अब मैं फिर अंतर में घुसूंगा। इतनी पवित्रता तो प्राय सब करते हैं, पर हम जिस भगवान जी के चरणों के अनुयायी हैं और उनके प्रिय भक्त हैं, तो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। अब अंदर घुसे, ये तो बाहर के अंग हमने नहा धो करके पवित्र कर लिए। अब अंदर के अंग, बाहर के 10 अंग है, हमने पानी से, साबुन से, तेल से पवित्र किया, कुल्ला अपने दातन से, मंजन से पवित्र किया, अपने पेट को, नाड़ियों को, अंतड़ियों को हमने साफ कर दिया, बहुत ही सुंदर। अब लीजिए बुद्धि को, 4 अंग अंदर है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। बुद्धि मन चित्त और अहंकार, ये इसलिए इनको बोलते हैं अंत मैंने अंदर, करण मैंने औजार, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। ये थे बाह्य करण जिनको हम इंद्रियां बोलते हैं, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट साफ हो गई। अब कम टू इंटरनली। अब बुद्धि को कैसे पवित्र, एक ही इरादा हो, बुद्धि का काम है इरादा करना, निश्चय कर, इसलिए हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं निश्चय आत्मिक शक्ति, निश्चय आत्मिक डिटर्मिनिंग फैक्टर, या इसे बोलते हैं आप इरादा की ताकत। ये जो है अपनी भाषा लीजिए, निश्चयात्मक शक्ति। अब निश्चय कैसा करना है, पवित्र निश्चय कैसा जो भगवान जी करवा रहे हैं। बस मुझे यही बार बार अंतिम श्वास तक भी आपको यही बताना है बेटी, जो भगवान जी बता रहे हैं। जैसे हम कोई शब्द हाँ आपस में देखा, स्पिरिट की स्पेलिंग क्या होती है, आप बोलते हैं SEPERATE, मैंने कहा ना SEPARAT, नहीं बाबा SEPE। चलो मैं आपसे वाद विवाद ना करूं, लाइव कंसल्ट करें डिक्शनरी। आप ई बोल रहे हैं, मैं ए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं SCP, दोनों जगह ए है, SCPARAT, तो हम लड़ेंगे नहीं, वाद विवाद नहीं करेंगे, हम डिक्शनरी का। हाँ बाबा मैं भूल पे थी, ठीक है SCPARA, दोनों जगह ए है, तो आप ठीक, और लड़ाई कोई नहीं जरूरत, हमें डिक्शनरी कंसल्ट की और मान गए। इसी तरह हम लोगों को धर्म के लिए कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, कभी वाद विवाद नहीं। गीता धर्म कोश है, जैसे वो जो डिक्शनरी वो शब्द कोश है, ध्यान दीजिए, उसे हम कहेंगे शब्द कोश। मानो ना बेटे, मान जा बाबा, मैं बिल्कुल मान गई, धन्यवाद। गीता वो क्या है, वो शब्द कोश, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, उर्दू में लोगात कहेंगे, अपना बड़ा प्यारा शब्द है शब्द कोश। और गीता क्या है, धर्म कोश। और धर्म क्या होता है, करना है क्या और ना करना है क्या को जो पूरा जवाब दे। है मैं कुर्बान हूं, 16वें अध्याय का आखिरी श्लोक, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मादाम, अमल शास्त्र पर धर्म बताएगा कि करना है क्या और ना करना है क्या, फकत शास्त्र को बना रहनुमा। शास्त्र बताएगा कि करना है क्या और ना करना है क्या, ये करना है क्या और ना करना है क्या, इसका जो विस्तार दे उसको धर्म कहती है। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, करना है क्या, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, जैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। मैं साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ देवियों आपकी झोली में डाल रहा हूं, कदर कीजिएगा। धर्म का अर्थ क्या है, तो आजकल पखंडियों, नलायकों और भगवान के नरक की आग में सड़ने वाले कमबख्तों ने और भारत के जो है भारत के दुश्मनों ने धर्म का अनादर करके रख दिया, धर्म की तौहीन करके रख दी। वरना धर्म ये नहीं था,
धर्म का मतलब गुरुओं का अनुभव, धर्म का मतलब ऋषियों का अनुभव, धर्म का मतलब भगवान की प्रेरणा, और धर्म का मतलब जो बताता है कि इंसान को क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। ये मैं बहुत सार रूप में कह रहा हूं। धर्म का अर्थ क्या करना चाहिए जिससे लोक पर लोक बन जाए, और क्या न करना चाहिए जिससे हम दोनों जहानों से मारे जाएंगे। ये दुनिया है उसकी, न अगला जहां। भगवान ने स्पष्ट कहा है, he will be doomed here and hereafter। भगवान के शब्द है, he will be the unlucky soul will be doomed here and hereafter। hereafter मतलब परलोक, here and hereafter। वो दोनों जहां से मारा जाता है। ऐसा जीव जो नहीं ठीक जुड़ता धर्म के अनुसार। धर्म का मतलब अब हम लोगों ने क्या किया, धर्म था क्या? अनादिकाल से जब भगवान ने इंसान बनाए, इंसानों के लिए वेद बनाए। स्पष्ट बात कह रहा हूं आपको, सच्चाई से भरी बात कह रहा हूं। शुरू में इंसान बनाए, इंसानों के लिए वेद बनाए। वेद क्या थे? रहनुमाए जिंदगी। जैसे हम लोगों ने इम्तिहान पास किया यूनिवर्सिटियों के, हाँ, तो गाइड मिलती थी, हर सब्जेक्ट की गाइड आपको मिल गई होगी, हर सब्जेक्ट की गाइड। हमारे वक्त में गाइड चल तो पड़ी थी, लेकिन नाम होते थे। जैसे मानो मैंने केमिस्ट्री ली है, केमिस्ट्री मेड इजी, अगर जो मेरी उम्र के हैं, केमिस्ट्री मेड इजी, फिजिक्स मेड इजी, हिंदी मेड इजी चलती थी उन दिनों। ये शब्द था मेड इजी, समझी बेटी? हिंदी मेड इजी, संस्कृत मेड इजी। बाद में चल पड़ी ये गाइडें। तो हमने गाइड ली, अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसको तैयार किया। क्वेश्चन आंसर टाइप होता है, बड़ी जल्दी हम प्रिपेयर कर लेते हैं एग्जाम को। एग्जाम बिकम मेड इजी। तो हम करते इसी तरह 4 वेद जो हमारे जिंदगी में आए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये भगवान जी ने दिए। भगवान जी ने इंसान के लिए दिए, इंसान को बताया कि करना है क्या और न करना है क्या। तो अब वेद क्या है? वैदिक वेद बताती है ये कर ले और ये न कर। फिर आप कहते हैं इतना विस्तार, क्योंकि 4 वेदों में 1 लाख मंत्र है बेटी मेरी। 4 वेदों में 1 लाख मंत्र, और 1 लाख मंत्र कितने होते हैं बेटे? 100,000 का 1 लाख, 100,000 का एक। काफी को पता ही नहीं, दीवा बोल रहा है, तेल मैं डालता हूं। 100,000 का, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, दीवा गोल। 100,000 का 100,000 का 1 लाख, 100,000 का 1 लाख। तो 100,000 मंत्र है अपने वेदों के अंदर। फिर सारा कब डिटेल दे दूं। अब वो इस तरह हमारे वेद बटे हुए हैं। जो पहला पोर्शन है वो है कर्म कांड, जो दूसरा पोर्शन है वो है उपासना कांड, जो आखिरी पोर्शन है वो है ज्ञान कांड। कर्म कांड बीच वाला पोर्शन, उपासना यानी भक्ति कांड, उपासना बोलेंगे क्योंकि वहां उपासना ही शब्द है, वैसे उपासना मतलब भक्ति होती है। और तीसरा ज्ञान कांड। ये अकेले, याद रखना बच्चे, मैं आपकी जानकारी करवा रहा हूं, अकेले कर्म कांड के अंदर 80,000 मंत्र है। शपथ, अकेले कर्म। जैसे मैंने ऋग्वेद निकाला, कितना बड़ा आपके हैं लाइब्रेरी में, ऋग्वेद निकाला, उसमें पहले कर्म कांड का पोर्शन है, कर्म कांड का भाग है, उसमें 80,000 मंत्र मेरी देवियों सिर्फ कर्म कांड के हैं। आगे चलो उपासना कांड, 16,000 मंत्र उसमें उपासना के, बाकी कितने रह गए? 4,000 सिर्फ ज्ञान कांड के। क्योंकि ज्ञानी कोई कोई होता है, ज्ञानी कहलाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, पर ज्ञानी बनने वाला है जिसको पातशाही कहती है ज्ञानी आप परमेश्वर, जिसको ज्ञानी को परमेश्वर। भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानी तो मेरी आत्मा है जो चारों में सरदार है। भगवान ने 7वें अध्याय में बड़ी महिमा गाई है ज्ञानी की। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है जो ज्ञानी है, चारों में सरदार है। वो यक दिल है, उससे यक दिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल हूं मैं। बड़ी आदर दिया भगवान ने। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, आप मेरी माताएं बेटियां, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, भगवान की कसम, मेरी कसम, गीता किसी को ज्ञानी ना कहा करो। आपको पता ही नहीं ज्ञानी कौन है। हवा भर रहा है ज्ञानी जी, पकौड़े तल रहा है ज्ञानी जी। बहुत बड़ा अनादर कर दिया और भगवान को आपने नाराज कर दिया, बहुत बड़ा अनादर कर दिया। मैं ठीक कह रहा हूं। और ट्रक चलाई जा रहा है, ज्ञानी जरा गाल सुन। और पुत्र, जहां वो कहती है ज्ञानी आप जब इसके बाल खुले हो, ज्ञानी जरा सत श्री अकाल तक कर ले, तो ज्ञानी है मिट्टी दे स्वाह। कभी ना कहा करो, कभी ना कहा करो, कभी ना कहा करो। ब्रह्म ज्ञानी का आधा अक्षर भी वो कहती है, पाशी कहती है आधा अक्षर भी नहीं जान सकते आप। जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप, इससे महिमा और ज्यादा क्या गाई जाएगी? ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो ना कहा करो पुत्र, ये छोड़ ही दो। वैसे कोई और उसका नाम ले लो, कभी भी ना कहा करो। बड़ा मजाक होता है, बहुत ही मजाक, बहुत ही मजाक। और एक महात्मा जी नहीं कहना चाहिए किसी को। क्या पता है, महात्मा तो वो है जो भगवान तक पहुंच चुके हैं, जिनकी रसाई भगवान तक है। नहीं कहना चाहिए। आम साधु जी कह दिया, मुनि जी कह दिया, वो एक आम शब्द है। लेकिन महात्मा तो होती है जो पहुंच गई है। अर्जुन को कहा है 18वें अध्याय में,
महात्मा अर्जुन। इतना कुछ सुनने के बाद जब वो पुकारा फिर अर्जुन के एलाइजाल, हुआ दूर शक और फरेबे ख्याल, पता चल गया दिल है मजबूत अब बजा लाऊंगा। आप उसका संजय कहता है महात्मा अर्जुन। इतनी अवस्था बना लेने के बाद संजय अपने श्रीमुख से कहता है, इसलिए इन शब्दों का मैं और आप ना अनादर किया करें। कोई करता है लाख करता रहे, मेरी आप पर श्रद्धा है, आपको मेरे भगवान की श्रद्धा है। इन दोनों शब्दों का अनादर नहीं करना चाहिए। तो गुजारिश किया चाहता हूं, तो एक ज्ञान कांड में 4000 मंत्र और कर्म कांड में 80, उपासना में 16, इस तरह ये 1,00,000 मंत्रों के हैं हमारे चारों वेद। और चारों वेदों का सार यही है, करना है क्या। तो आप कह सकते हैं इतना विस्तार क्यों किया, बताता हूं। इतना विस्तार इसलिए किया कि जो करना है वो कैसे करना है। हाय मैं मर गया, अब आपको पता है ये ऐसे करना है, तो आप फौरन कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं, करने को तैयार हूं, लेकिन व्हाट आर दोज मीन्स एंड मेथड्स व्हिच आई शुड अप्लाई, आई पुट इनटू प्रैक्टिस। बस जब आप पूछेंगे ना साधन कौन से हैं इसको अपनाने के लिए, बस महर्षि छिड़ जाएंगे। जैसे आप किसी खक्खर को छेड़ देते हैं। काका खक्खर नहीं होती पुत्र, किसकी खक्खर, 2-3 प्रकार की खक्खर होती है। एक तो शहद की मक्खियों खक्खर होती है, एक होती ततियों की खक्खर, तीसरी खक्खर एक वो इंसान होती है जो कि छेड़ पड़ते हैं, आप पे से बाहर जाते हैं, वो भी खक्खर की तरह होती है। कहीं ऐसी होती है ना छेड़ा करो, आपको पता है नहीं छेड़ पड़ना, वो खक्खर है। तो ऋषि भी खक्खर की तरह छिड़ जाएंगे। जरा सा कोई बड़ा अनुभव उनका होता है, बड़ा अनुभव होता है, हम कहेंगे जो है महापुरुषों मैं अपनाने को तैयार हूं। कैसे, बस कैसे आपने कहा और वेद में विस्तार हो गया। इसको कैसे अपनाना चाहिए, मैं श्रद्धालु हूं, अपनाने को तैयार हूं। यही मेरे भगवान की शर्त, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उठ छोटी के श्रद्धालु ज्ञान को प्राप्त कर। लेकिन कैसे, बस कैसे, तो बस फिर तो हो गया। मैं पिताजी में मैट्रिक करना चाहता हूं, हाँ पिताजी फिर कैसे करूं, प्राइवेट कर ले या रेगुलर कर ले, रेगुलर, लो शुरू हो गया। साइकिल चाहिए, हाँ बस्ता चाहिए, किताबें चाहिए, कापियां चाहिए, शाबाश। और मैं कमजोर हूं इंग्लिश का, ट्यूशन भी चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े भी चाहिए, बूट भी चाहिए, जरूर चाहिए। माँ जी को तप करना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, शाबाश। एक काके ने स्कूल जाना है और काके दा सारा पिटाका, काके दा सारा पिटाका। यहां कभी कभी सवेरे होती है सेवा, तो कई काके वालियां दौड़ जाती है, भाई यही 5:45 बज गए, तो काके ने 6:45 तो स्कूल जाना है। हाय, जैसे गैया भाग जाती है बछड़े के लिए, कहीं मेरी बच्चियां भाग जाती है अपने बच्चों के लिए। तो वो ये करिए ये इसी तरह जब आप हम कहती हैं अब ये कैसी अपनाएं, अब देख लो कितना साधन। सत्संग में जाओ जी, महाराज जी की वाणी सुनो, वाणी सुनकर के उसको मनन करो, अपनाओ, नहीं अपना भगवान से प्रार्थना करो, रात को जागो और जाग के अपने अभ्यास में करो। चूंकि उधर महाराज जी कह रही है अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। हजूर वादा दे रही है कि इस तरह उसका मन काबू में आ जाएगा और अपना कल्याण कर लेगा, हजूर का वादा है। तो उससे वचन के अनुसार हम लोग जुटते, कितना करना पड़ता है देख लो, कितना हमको जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। तो वेदों में जो इतना विस्तार है वो इसको लेकर के कि इंसान कैसे करे, उसको कैसे ले, इसी के सार रूप में मनु जी ने अपनी स्मृति लिखी है। जो वेद नहीं पढ़ सकते उनको मनुस्मृति लेनी चाहिए। मनुस्मृति में सारा विस्तार तो नहीं, सार है। मनुस्मृति वेदों का खुलासा है, मनुस्मृति वेदों का खुलासा, वेदों की कुंजी, वेदों की। उसके बाद जिनकी बुद्धि का थोड़ा विकास हो गया है, हाँ आप इंसान देखते कई विकसित होते हैं, कई कली की तरह इंसान होंगे, हाँ, और कई फूल की तरह खिड़े हुए होंगे। वैसे तो अंग हम सबके एक जैसे हैं, आपके वर्ग के आपके शरीर एक जैसा, आप वर्ग का आपका शरीर एक जैसा, हम सारों के शरीर एक जैसे हैं। फर्क कहां है, बुद्धि में। खोपड़ी की गत न्यारी। आज रब ने जंक्शन बॉक्स बनाया, नहीं जंक्शन बॉक्स, वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी वंडरफुल। ये हमारा जंक्शन बॉक्स या जंक्शन स्टेशन क्या बेटी, वेरी मिस्टीरियस। घर के आपके माता जी हैं, सिर्फ बाकी ठीक है माँ तो सारी, लेकिन ये फर्क है। पिताजी आपके हैं, वह इसमें अंतर है। आपकी बहन है, वह इसमें अंतर है। आपके भाई है, वह इनमें अंतर है। जब देख लो ना जरा, सिर्फ रब ने खोपड़ी में अंतर बना दिया। किसी के सोचने का ढंग कैसा है, किसी के सोचने का ढंग कैसा है। इसलिए कहा जाता है वॉचेस एंड थॉट्स नेवर एग्री। हर रोज मैं समय बताता हूं, लेकिन 1-2 मिनट आपकी घड़ी या लूज कर रही है या गेन कर रही होती है, लूजिंग और गेनिंग। आप देख रहे होंगे
हर रोज बता, और एक ही शास्त्र एक ही बताने वाला है। हाँ, वक्ता भी एक है, शास्त्र भी एक है, एक ही स्थान है, लेकिन हमारे विचारों में पूर्णरूपेण समानता नहीं आती। फिर भी अंतर आ जाता है। मुद्दत से मेरी बेटियां आ रही हैं, फिर भी दृष्टिकोण एक जैसा नहीं बनता, फिर भी अंतर आ जाता है। आप आपस में परमप्रिय बनाई फिरती है, परमप्रिय, मेरी सहेली, ये मेरी पक्की सहेली, ये मेरी, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। हाँ, ये रहेगा। एक मैं इसी प्रसंग में बता दूं, जो मैंने आज प्रसंग किया, मुझे याद आ रहा है ऋषि का फरमान। चला दो बेटे, क्या कहा उन्होंने, फरमाया क्या, तो क्या कहा उस समय की ये बात मैं शायद बड़ी पुरानी कर रहा हूं, जो पुरानों में आती है। उस समय के शिष्यों ने पूछा, आप तो सुनते जाते हैं, तो उन दिनों ये नहीं था, उन दिनों सुन के कुछ प्रश्न भी होते थे। तो प्रश्न हुआ, महाराज जो आपने कहा कि इतना बड़ा अंतर है हर एक के अंदर, सगे एक ही माँ बाप है, उसी से बच्चे बेटे बेटियां पैदा होती हैं, तो अंतर तो हम देखते ही हैं, बड़ा भारी अंतर है। कोई बाहरमुखी है, कोई अंतर्मुखी है, कोई चंचल है, कोई स्थिर है, कोई कैसा। अपने औलाद को देख लो, कैसे भूतने और फूकने बने हुए, और घर में जो मुर्गी खाना खुला पड़ा है, और हमें पोल्ट्री खोलने की जरूरत ही नहीं, हमारे घर ही पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्म हमारे घर में बना पड़ा है। कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, और रब करे लड़कियां ना बना, अगर लड़कियां हो तो सब जवाई आ जाए, फिर तो माँ बाप को कफन ही सीने पड़ते हैं। और रब करे वो दिन ना आए कि जवाई एक दिन सारे इकट्ठे हो जाए, भूतने सारों दे, कोई उत्तर की ओर, कोई पूर्व की ओर, कोई पश्चिम की ओर, ऐसी उनकी होता है, बस कमाल का होता है। हमारे यहां उधर बोला करते थे कि घर में 3-4 जवाई आ जाए तो मानो न्यूज़पेपर घर में आ गया। न्यूज़पेपर, न्यूज शब्द मैंने कई बार आपको बताया, ये न्यूज क्यों रखा गया, जिसमें चारों तरफों की खबरें हों। न्यूज कितना सुंदर शब्द है, इंग्लिश का न्यूज, एन मतलब नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, और एस मतलब साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चारों ओर की खबरें जिसमें आए उसको बोलते हैं न्यूज पेपर। चारों दिशाओं से, और घर में अगर 3-4 जवाई आ जाए, पूरा न्यूज़पेपर घर के अंदर है, कोई कैसा कोई कैसा, कोई कैसी बात मारे, कैसी बात मारे, वगैरह। तो ये अंतर क्यों है? लो मेरे अनुभवियों का उत्तर, आप तो कुछ और ही मारेंगे। अनुभव कहती हैं, जब तक इंसान बाहरमुखी होके हाँ देह पर आसक्त रहेगा, देह माने शरीर, जरा देखो उनकी सूझबूझ, और आप आश्चर्य कर उठेंगे, ओ देवी, ओ भगवती, ओ कल्याण कामिनी। जब तक इंसान देह में आसक्त है, चाहे वो माँ का देह है, पिता का देह है, हाँ पत्नी का है, पति का है, बेटी का है, बेटे का है, किसी देह पे आप आसक्त है, होते तो है धी का है। जब तक देह पे आसक्त है, हाँ देह, अब सुना है देह से देह बनता है ना, जब तक आप किसी की देह में आसक्त है, तब तक देह से संदेह बना रहेगा। हाय हाय, देह और संदेह में कितना अंतर है, हाय, देह और संदेह में कितना अंतर है मेरी बेटी, 19-20 का फर्क है। जहां देह पर दृष्टि है वहां संदेह है, और जहां संदेह है वहां विक्षेप। जब तक हमारी दृष्टि देह पर है, 2 शब्द आपकी झोली में डाल रहा हूं, हमेशा याद रखना और फायदा उठा लेना। देह से क्या पैदा होता है बेटे? संदेह, और संदेह से विक्षेपता, बस विक्षेपता से क्लैश। तुम ऐसे था, तुम ऐसा था, तुम ऐसा था, तो ये ऐसा, कोई दृष्टि देह पर है। काश इंसान की दृष्टि देह बनाने वाले पे होती, उसको बोलते हैं देही। बेटे देह से देही, देह माने आत्मा, देह माने शरीर। अगर देह बनाने वाले पर होती तो संदेह ना होता, फिर क्या होता? समानता हो जाती। हम सारे शांत होते अगर अंतर्मुखी हो जाते। हमारे यहां बोलते अंतर्मुखी, तो ये दूसरे बोल लेते हैं क्या, गुरु के मुंह लगे हुए गुरुमुखी। पर मैं कहता हूं लख है कोई एक आध मिलेगा जो गुरमुख होगा। जन नानक कोटन में को नारायण जेहे चीत, करोड़ों से एक आध जो अंतर्मुखी होके नारायण के चरणों में अपनी को सौंप दे। उधर भगवान कहते हैं हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्रे हसूले कमाल, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धि है। मैं सारों से प्रार्थना करूंगा, वेद बड़ा विस्तार कर रहे हैं, उसी का सार हमारी गीता जी में आता है। जिनकी बुद्धि का विकास हो गया, मैं यही कह रहा था, जिनकी बुद्धि कली नहीं है, जिनकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, परिपक्व हो गया, एक चीज परिपक्व उसको विकसित बोलते हैं, उनके लिए गीता है। गीता हर एक के लिए नहीं है, क्षमा कर देना, गीता हर नारी के लिए नहीं है। गीता सिर्फ उन नेक जीवों के लिए जिनकी बुद्धि का विकास है, जो अल्लड़ बल्लड़ नहीं है। अल्लड़ बल्लड़ बावे जाते बाबा मन पकावेगा, जब वो ये नहीं है, जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है, जो स्वतंत्रता पूर्वक कुछ सोचने लग गए हैं। गीता है, ये भी वेदों का सार है, लेकिन ये सार दानवों के लिए है।
जो गुग्गू मुग्गू है उनके लिए रामायण है। गुग्गू मुग्गू बस ऐसे ही है, उनके लिए रामायण है या भागवत पुराण है। अभी मेरे पास पड़ा हुआ था सुख सागर, मैं उनके लिए ये किस्से कहानियां है, बीच में चल पड़ी, कोई गिर गया, कोई उठ बैठा, कोई मार गया, कोई थप्पड़ मार दिया, किसने यूं कर दिया, किसने वो कर दिया, पढ़ते समझते हंसते खेलते हुए गए रामायण में। कभी माँ रो रही है, कभी पुत्र रो रहा है, कभी भाई रो रहा है, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी कंधा चुभ रहा है, कभी श्रीमती कुछ कह रही है, कभी लक्ष्मण जी को हो रहा है, कभी तीर लग रहा है। ये उनके लिए जो अल्लड़ बल्लड़ बेचारी बुद्धि का विकास नहीं, मन के लेवल पर है, यानी जज्बाती है, उनके लिए गीता रामायण है। और जिनकी बुद्धि का विकास है, बुद्धि के सतर पे रहती है, उनको गीता दावत देती है, उनको गीता निमंत्रण देती है। हम सब, मेरे और आपके बड़े अच्छे भाग्य जो गीता ने हमें निमंत्रित किया है। गीता ने हमें निमंत्रित किया है, हमें और आपने निमंत्रण को स्वीकार किया है। मैं और आपने गीता के निमंत्रण को स्वीकार किया है। गीता इनवाइटेड अस, ये भी हमारे बड़े अच्छे भाग्य है, बहुत अच्छे भाग्य कि भगवान की वाणी ने हमें निमंत्रण दे दिया कि तुम इसके योग्य हो, तुम इसके योग्य हो, आओ अपना परलोक बनाओ, अपना लोक बनाओ। वरना भला कहां पुत्र सत्संग, कहां? और फिर गीता जी का सत्संग, ये विशेष दया और भोग कितना भगवान ने कमाल कर दिया। शहर के शोर-गुल से एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ जिनको सीने में आग लगी है वो पहुंचे। ऐरा गैरा नथु कर कोई ऑन द वे तो है नहीं कि अचानक आप जा गए और अचानक आपको सत्संग मिल गया, ऐसा तो है नहीं। आपको खास आना पड़ेगा, ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, बिल्कुल एक तरफ है। और भगवान ने किया क्या? बिल्कुल प्रकृति की गोद बना दी है, प्रकृति की गोद के भीतर हम बैठे हुए हैं और उसमें भगवान की वाणी सुन रहे हैं। और उस पे तुर रहा है ये हरियाणा के अंदर, पुत्र हरियाणा में सुन रही है। शाबाश शाबाश, हरियाणा कार्तिक है, हरि आए थे जहां। मैं तो एक अर्थ लगाता बच्चे, ये मां दे पुत्र कहने हरियाणा का मतलब जहां हरियाली हो, फिट्टे मुंह थोड़ा हरियाली नहीं। एक अखबार में अभी आया था, मैं बहुत कटक ले आया, कटक को मैंने चूमा है। हरियाणा के एक किसी पंडित जी ने, शास्त्री जी ने अर्थ निकाला, बहुत अच्छा। हरि जगह हरियान, हर मैंने परमात्मा, यान मैंने उनका रथ, जहां हरि का रथ घूमा। हाय, बड़ी सूझबूझ, बड़े कमाल की। और गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया है, बल्कि प्राइज दे रही है उसको गवर्नमेंट। यान होता है ना बच्चे, यान मैंने, जैसे वायुयान, आप यान आप समझती हैं, तो हरि यान। जोर की ताली तो मार दो, जोर की ताली मार दो। मैं आपकी जानकारी करा रहा हूं, मेरा भी बाल खुश हो गया है। जरा देखिए कितनी सुंदर रिसर्च है। हरियान, हरि का रथ घूमा जहां हरियाणा। किसी मां दे पुत्र जो अभी पेट में है उसको भी शक नहीं होगा। अब ये अर्थ लगाकर पुत्र, हरियान, यान होता है बच्चे, ये है रथ, और हरि मेरे परमात्मा, परमात्मा का रथ जहां घूमा था हरियाणा। कहीं को ना पता हो तो बता देना। बड़ी सुंदर रिसर्च, बड़ी सुंदर रिसर्च। हरियान, परमात्मा का रथ जहां घूमा हरियाणा, ठीक। और देखिए भगवान के हमारे कितने अच्छे भाग। गीता जी ने निमंत्रण दिया, निमंत्रण को हमने स्वीकार किया, और फिर इतना एकांत, हाँ बिल्कुल शोर शहर के शोर-गुल से बाहर, हाँ, और उस पे तुर्रा ये सोने में सुगंधी, हाँ, ऐसे स्थान पर जहां भगवान जी ने गीता जी को अवतार दिया, यानी हरियाणा में। हम किसी और प्रांत में नहीं बैठे हुए, हरियाणा में। हरियाणा अगर भगवान जी का जाना होता तो हरियाणा प्रसिद्ध ही ना होता। हरियाणा एक ही कारण से प्रसिद्ध है, अगर कोई मेरी बात माने या ना माने, या वो चौधरी जी माने या ना माने, चौधरी का मेरा मतलब भजन लाल से है या बाकी उसकी पार्टी से है, माने ना माने, सच्चाई हमेशा सच्चाई है। दो और दो कोई 3 या 5 कहेगा तो फिर भी 4 ही रहेंगे। अगर हम कुरुक्षेत्र को बाहर निकाल दे, हरियाणा निल है। हरियाणा यूं बन जाता है जैसे 5 सिफरें लगी और एक को हटा दो तो सिफर ही सिफर कहलाएगा। और लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी? राख। लाख बन जाएगा राख, मिट्टी, अगर एक हटा ले तो। अगर कुरुक्षेत्र हटा दे तो हरियाणा मिट्टी के तुल्य हो जाता। कुरुक्षेत्र को अगर कुरुक्षेत्र हरियाणा में ना होता तो शायद हरियाणा नाम भी बोलने में हमें शर्म आती। हरियाणा का नाम भी इसलिए चुका कुरुक्षेत्र साथ है, कुरुक्षेत्र साथ, इसलिए इसका नाम हरियाणा जचता है। हरियान, हरि का रथ घूमा था जहां, ये जिस जगह घूमा, भले ये पक्षपाती और अपने स्वार्थ पूरे करने वाले हिसार की तरफ झुकाव करें या कहीं और की तरफ झुकाव करें, लेकिन कुरुक्षेत्र के कारण से हरियाणा को 4 चांद लगते हैं। हरियाणा का पवित्र नाम भी कुरुक्षेत्र के कारण से है। और जैसे कि शोरगुल मच रहा है, या भगवान ने ऐसी परिस्थितियां बना दी, इसमें हरियाणा का बड़ा भला है कि यहाँ कैपिटल बनना चाहता। मैं तो बहुत गिर के अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं
कि हमारा कैपिटल हरियाणा का जो बनने जा रहा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, भगवान इन बुद्धुओं को प्रेरणा दे, कुरुक्षेत्र होना चाहिए, लाजमी तौर पर कुरुक्षेत्र होना चाहिए। भगवान मेरी आज तक मानते आए हैं और हम सारों के अंदर हैं, पंच में परमेश्वर है, तो या तो कम से कम 1000 है, 1000 में तो सारे देवी देवता बैठ जाएंगे। हरियाणा में कुरुक्षेत्र होना चाहिए। वो है पक्षपाती जो हमारे शासक हैं, वो वहीं घसीटेंगे जहां उनको टिकटें मिली हैं, जहां उनको वोट मिले हैं। लेकिन अगर पक्षपात रहित होकर मेरी मुरली मनोहर गीताधारी उनके बुद्धियों में बैठ जाएं, तो होना चाहिए पूर्ण रूपेण कुरुक्षेत्र हरियाणा की राजधानी या हरियाणा का मेट्रोपोलिस या कैपिटल। इसी कारण से तो हरियाणा है। और बड़ी शान से कहा करता है, मारा हरियाणा चौधरी, थारा हरियाणा तो मैं भी मानूंगा, पर थारा हरियाणा कुरुक्षेत्र से है। ए गुलाबो, ए किताबो, हरियाणा की माताओं का नाम यूं होते, गुलाबो किताबो। अगर मारा हरियाणा तब भी है ना जब वो साथ है ये अपने कुरुक्षेत्र, तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। और ऐसे स्थान पे बैठ के जो बिल्कुल हरियाणा में है, भगवान जी गीता जी की वाणी दे रहे, जो चार वेदों का सार लुबे लुबाब है, बस इंसान को ये बता देता है, इंसान को इंसान बनाने वाला शास्त्र क्या कमाल का है। और धर्म कितना अच्छा है जो इंसान को इंसान बनाता है। इंसान को जो मेरे जैसा प्रचारक या कोई भगवान का भक्त बोलता है इंसान को इंसान बनाता है, तो क्या मतलब, मैं यूं कहूंगा, बड़े सरल दृष्टांत देता हूं जिससे मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया। इंसान को इंसान बनाने का मतलब क्या, जैसे कपड़े को आप साबुन लगा रहे, तो कपड़े को हम कपड़ा बना रहे हैं। कपड़ा पहले नहीं है पर उसमें जो है ना ओपरी चीज आ गई है, जिसको बोलते हैं ओपरी। कपड़े में ओपरी चीज क्या आ गई, मैल। तो हम साबुन लगा के जो कपड़े में ओपरी चीज है ना, जो ऊपर से आई है, सुपर इम्पोज हुई है, आरोपित है, अपनी भाषा में कहेंगे भगवती आरोपित, तो साबुन लगा के चूंकि मैल का वो वैरी है साबुन, भरिए मत पापा के संग, भाषा बोल रही है, ओ धोपे नावा के रंग। वे जो ऊपर की चीज आ गई है, मूत पलत्ती कपड़ होए दे साबन लई ओ धोए, तो जो ऊपर की चीज आ गई है, ऊपर कपड़े में नहीं थी, तो वो मैल छुड़ाती है, साबन छुड़ाती है। इंसान को इंसान बनाना, जो बेवकूफी नलायकी और बुरी संगत से इंसान में शैतानियत आ गई है, हाँ भगवान की वाणी साबर काम करती है, शैतानियत को हटा देती है, इंसान इंसान बन जाता। कपड़े की मैल छुड़ा दो, सरकार कपड़ा अपनी पहली अवस्था में आ गया। इंसान से शैतानियत छुड़ा दो, इंसान पहली अवस्था में आ गया। आप एग्री करेंगे? आप माने बिना रहेंगी नहीं मेरी जो है ए नथो, जरूर आप मानोगी। अगर इसमें से मैल निकाल दें तो बाकी, इसमें से शैतानियत निकाल दें तो बाकी आप देवी है। अगर शैतानियत रहे तो आप देवी नहीं है, लेवी है। जहां भी चिपकेंगी उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेवी काका, या जब आपको कहूं अंजनहारी है, लूत है, लूत जहां भी दरख्त पर पड़ेगी उसकी हरियाली सारी गई, टहनियां निकलाएंगी मेरे सिर की तरह। या जैसे कि कभी जोर की हवा आती है तो आप छाता लिए होते, कपड़ा ऊपर हो जाता है, कमानियां नजर आती है। इसी तरह अगर लूट पड़ जाए तो बस सारी हरियाली गई और इसकी शाखाएं शाखाएं नजर आएंगी। तो सरकार देवी इन दैट केस, जब बीच में से वो शैतानियत निकल जाए, तो ये कैसे निकलेगी? कपड़े की मैल साबन से गई और इंसान के अंदर शैतानियत भगवान के ज्ञान से गई, महाराज जी के फरमान से। ज्ञान का मतलब भगवान का फरमान। मैं 2 बातें नहीं जानता, 4 बातें नहीं जानता, मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बताई है, भगवान का फरमान ही हमारा ईमान है, भगवान का फरमान ही हमारा धर्म है, और भगवान का फरमान ही उच्च कोटि का ज्ञान है। भगवान ने भी संकोच छोड़ के गीता में कहा है, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। इतना स्पष्ट कि इसके जो उल्ट बात है वो अज्ञान है, भले वो ज्ञान रूप में हो लेकिन अज्ञान है। ज्ञान वही है जो भगवान ने अपने श्रीमुख से फरमाया, अपने श्रीमुख से कहा। अब उसको अपने जीवन का अंग बनाना कौन बनाएंगे? जो ये जान जाएंगे कि महाराज जी के ज्ञान को लेकर के ही मेरा कल्याण है, जो मैं जन्मों से ढूंढ रही हूं शाश्वत शांति, वो महाराज जी से मिलनी है। और महाराज जी के मिलने का साधन है ज्ञान, और ज्ञान को लेने का साधन है गीता, और गीता को लेने का साधन है सत्संग, और सत्संग में आने का साधन है श्रद्धा। हाय मेरे रब्बा, लाजम मलजूम ये अन्य आश्रित या इंटरडिपेंडेंट है, एक आहा बिनु सत्संग विवेक न हुई। गोसाई जी ने रामायण को शुरू भी यहीं से किया है कि सत्संग के बिना जो है बात बनती नहीं है, वो चलता ही नहीं है जब तक कि हम असलियत की पहचान न करें या अपनी उस चीज को ले नहीं। कमान
बड़ी कदर कीजिए, जिससे कि अब हम सही रूप में इंसान बन जाते हैं। वह ऐसा हो गया जिसने ये समझ लिया बुद्धि पवित्र बड़ी जल्दी पवित्र हो जाती है कि मेरा कल्याण भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने में है, मेरा ज्ञान भगवान को अपना लेने में है। बुद्धि पवित्र, जैसे आपने कहा आज रविवार का दिन है, 5-6 दिन में कपड़े मैले पड़े, उठाए, पानी गर्म किया, सोडा डाला, उसमें कपड़े डाल दिए, उसके बाद आपने सोडा और साबन लिया और धो के आप प्रक्षालन कराए हैं और फैलाए और बड़ी सुंदर साफ सुथरे हो गए। इस तरह जब से आपने घर में गंदे कपड़े कहां से इतने होंगे, इस तरह कई जन्म हो गए धक्के खाते, रोते पिटते और जलील होते हुए। बड़ा जरूरी है मेरा अपना कल्याण करना, वरना कहां बार बार गर्भ में गिरूंगा, बार बार जन्म मरण जन्म, चोरी छोरा चोल दे, मुन्ने मुनिया बनते रहेंगे बार बार, ये तो बहुत दुख है। तो मन में आकर ना, अब तो मैंने अपना कल्याण करना, ये एक विशेष प्रकार की लालसा पैदा हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अंदर ये नियम अटल रूप में चारों ओर चल रहा है। ये नियम आलमगीर है, सार्वभौमिक है। क्या सार्वभौमिक? जैसी मांग वैसी पूर्ति। कैसा गजब का नियम चल रहा है, एज द डिमांड सो द सप्लाई, हियर इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिवाइन लॉ। जैसी मांग वैसी पूर्ति, दैवी नियम और अटल नियम। अब हमारी मांग जिस जबरदस्त बनती जा रही है, हाँ, तो पूर्ति भगवान की ओर से होनी है। रजोगुणियों ने डिमांड की है, सिनेमा हॉल तैयार है, टीवी तैयार है घर घर के अंदर, उनकी डिमांड है। हमारी डिमांड सतोगुण वाले जीवों की क्या? भगवान के और भगवान के फरमान की। भगवान ने बताने वाला भेज दिया, वातावरण दे दिया। देख लीजिएगा वहां इस समय सिनेमा हॉल भी है। रजोगुणी जिनका रजोगुण बढ़ा हुआ है, कंचन कामनी कीर्ति जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उनके लिए लाखों रुपए लाके सिनेमा हॉल तैयार है। जिनको सतोगुणी है, हाँ, प्रकृति के गोद में बैठकर किसी को जल्दी जल्दी आपके पास भेजकर भगवान ने वातावरण तैयार करके रख दिया, बिल्कुल तैयार। उनके लिए वो है, आपके लिए ये है। दोनों ही, वो सड़क के परले पार, ये सड़क के इस पार। देखिए, सड़क के परले पार महान नर्क, सड़क के इस पार उच्च कोटि का स्वर्ग। दोनों देखिए, वो उस पार है, ये इस पार है। ये भी शुक्र है कि वो उस पार है, इस पार नहीं हुआ। वो उस पार, ये इस पार, और आकाश पताल का अंतर, इसके परिणाम का कितना अंतर। हम अपने आप को बना रहे हैं, वो अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। दे आर जो है डिस्ट्रॉइंग द कैरेक्टर, वी आर बिल्डिंग द कैरेक्टर। दे आर डिस्ट्रॉइंग द कैरेक्टर, वी आर बिल्डिंग द कैरेक्टर। कितना डिस्ट्रॉय करना और बिल्ड करना, कितना भारी अंतर है मेरी देवी भगवती और मेरे विचारशील भाइयों और बुजुर्गों। तो इस प्रकार जब आ जाता है मन में एक बस, मुझे और कुछ पता नहीं, जो मेरे भगवान का फरमान है तो उसी मेरा कल्याण है। जब हम इस प्रकार अपने मन बुद्धि में रख लेते हैं, निर्णय हो गया। मैं फिर भी क्लियर कर दूं, मन और बुद्धि में क्या अंतर है। एक बार मेरे से ऐसी सी बातें जितनी भी बड़ी जरूरी है जरूर ले लो, क्योंकि मेरा कल्याण इसी तरह अपने गुरुओं से हुआ है और वही तरीका मैं अख्तियार करता हुआ आपको बता रहा हूं। बुद्धि और मन में अंतर क्या है? मन में जब विचार उठते हैं, हाँ, तो वो तो मन होता है। जब संकल्प कर उठते हो, मैंने कई बार आपको कहा, पानी के प्रवाह का नाम नदी है, विचारों के प्रवाह का नाम मन है। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। बड़ा क्लियर हो गया पुत्र, ये मेरे गुरुदेव ने बताया हुआ है। पानी का जल का लगातार प्रवाह कहीं जा रहा हो, कहते ये नदी बह रही है, और विचारों का प्रवाह जा रहा हो तो ये मन है। विचारों का प्रवाह, इन विचारों के प्रवाह में, हाँ, एक ऐसा विचार होता है, विचार आ रहे थे, हाँ, मनो आज का दिन था, विचार आ रहा था, कई ये विचार माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, अपना गुजरे हुए दिनों का, आ रहे हालात का। आप नौकरी कर रही हैं, कहीं इधर उधर हालात बन रहे हैं, हरियाणा के हालात जरा तब्दील होना चाहती हैं, कहीं आप पर लागू कोई ना, ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे, ऐसे बन रहे थे, हो रहा था, कर रहा था। उन विचारों से एक विचार, हाँ, छुट्टी तो हफ्ते में एक दिन आती है, संडे कम्स बट वंस ए वीक, संडे कम्स बट वंस ए वीक, वो तो सप्ताह में एक दिन ही आता है, फिर तो 7 दिन के बाद आना है। संकल्प कई आ रहे थे, हाँ, मुझे तो वहां जरूर जाना है, अब जरूर जाना है। तत्काल अपने कपड़े पहने, तत्काल अपने स्कूटर का बाहर निकाला, जरा साफ किया, मुझे वहां जरूर जाना है। हाँ, जब आपको पता मुझे जरूर जाना है, उस जाने के लिए आप तैयारी कर ली, अब ये मन से उठ के बुद्धि के लेवल पे आ जाएगा। पहले वो विचार मन में था, लेकिन आपने निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि ये तो मुझे करना ही है। सारे विचार पीछे हट गए, वो हो गया क्या, आगे आगे आ गया, पेश, वो सामने मोरी बन गया, वो लीडर बन गया। दैट इज लीडर थॉट। बाकी सब पीछे रह गए कि ये तो मुझे करना ही है। निर्णय भी तो विचार है, पर निश्चय किया हुआ विचार है, परिपक्व विचार है, मैच्योर्ड थॉट। All other thoughts are immature. Here is a mature thought. ओ बेटे, परिपक्व विकसित विचार, निश्चित विचार, निश्चित, और उसके लिए आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। वो बुद्धि यहां चला गया, फौरन ऊपर चला गया। इसलिए बुद्धि को बोलते हैं निश्चयात्मक शक्ति। है ये मन से ही है, लेकिन मन में कई विचार ऐसे हैं जो निर्णय हो जाता है कि बस ये तो करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर वो मन के लेवल पे नहीं रह सकते, वो ऊपर आ जाते।
फौरन जो मेरे बच्चे चौथी जमात का इम्तिहान पास कर लेती हैं, फिर वो उस स्कूल में नहीं जाएंगे, वो मिडिल स्कूल में जाएंगे जहां 5वीं से 8वीं क्लास तक होते हैं। जो मिडिल कर लेती हैं, फिर जो वो उसी स्कूल में नहीं रहेंगे, वो हाई स्कूल में चले जाएंगे। फिर जो हाई कर लेते हैं, फिर उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, वो कॉलेज में चले जाएंगे। जब वो कॉलेज की भी एमए कर लेती हैं, उसके बाद अगर उन्हें पढ़ना है तो रिसर्च करनी है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में जाकर दाखिल होंगे। प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से आपके कॉलेज, कॉलेज से आपके यूनिवर्सिटी। फिर वो रिसर्च करेंगे या उसको थीसिस लिखना पड़ेगा, ये वन आफ्टर अनदर। इसी तरह पहले विचार मन में उठती है, हाँ, मन में आके संकल्प विकल्प बनती हैं, हाँ, उन विचारों में से कुछ एक विचार हैं जो निर्णय का रूप ले लेती हैं, जो कि निर्णय हो गए, वो फौरन उठ के ऊपर जाएंगे, फौरन ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो बस वो आपको फौरन करना पड़ेगा, सारे विचार पीछे। और निर्णीत जो विचार है, निर्णीत, that which has been determined, that must be done at any cost whatsoever. There were thought, no doubt, let it is determined. अब इसने निश्चय की शक्ल ले ली है, हाँ, चला गया बुद्धि पर। अब आप नहीं रह सकते उसको एग्जीक्यूट किए बिना। अब मेरी बेटी से नहीं रह जाएगा, उससे पूर्ति करेंगे, उसके लिए जुटेंगे, लगेंगे, बढ़ेंगे, हलचल मच जाएगी आपके शरीर के अंदर, बाहरी रूप में, ये करना वो करना, छुट्टी आज का दिन है, ये तो मैंने करना ही था, सारे विचार पीछे आप कर रहे हैं, तो वो ऊपर चला गया। बस इसी तरह जब ये विचार था कि भगवान के फरमान के अनुसार मुझे तो कल्याण करना ही है, इसके बिना कल्याण नहीं होगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बार बार दुखों में गलना पड़ेगा, बार बार मुझे भट्टे के टट्टू की तरह गृहस्थ आश्रम में आना जाना, मरना, और फिर ना कुछ सुख है, ना शांति है, ना आराम है, ना चैन है, बेकरारी है, क्या बना हुआ है, क्या इतनी जिम्मेवारियां है, जिम्मेवारियां, बेकरारियां मैं बड़ी मुश्किल से पूरी करता हूं, फिर और आ जाती, क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, भंडारिया भंडारिया, कितना भार, एक मुट्ठी चुकला दूजी तैयार, एक जिम्मेवार पूरी कर, दूसरी जिम्मेवारी फिर आई पड़ी है, वो एड़ी चोटी का जोर मार के आपकी तीसरी जिम्मेवारी फिर है। ये जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं, आयु घटती जा रही है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये कैसा गंदा दौर चला रखा है। हाँ, आपके मन में इनकलाब आया, आपके मन में विशेष प्रकार की क्रांति आई, रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहूंगा मैं, हियर इज ए ग्रीन रेवोल्यूशन। कितना सुंदर रेवोल्यूशन आपके मन के अंदर आ गया। हाँ, उठा नहीं, अभी आप सारा दिन तो क्या होता है, जिसने श्रीमान जी नहीं आने देते थे, जिन दिनों की बातें, या जिस दिन अचानक ऐसी मजबूरी नहीं है तो कैसे होता है, सारा दिन हम लोग खा पी की बातें, घर पकाने की, खाने की, धोने की, इधर गुजरे 1 घंटा भगवान के नाम पर मैं नहीं दे सकी, मैं मर गया। आपके मन बेचैनी होती है ना, इन क्या है, व्हाट इज लाइफ। 1 घंटा भी हफ्ते में 1 दिन होता है, 1 दिन में थोड़ा सा वक्त वो भी नहीं कर सकता, सारा फजूल धंधे, ये कर, ये कर, ये करना, वो करना, खाने पीने की बातें, शरीर की बातें, विषय विकारों की बातें, राग द्वेष की बातें, नो टाइम फॉर माय ऑलमाइटी गॉड, नो टाइम। इतना मैं गंदा कमीना हूं कि मेरे पास कोई समय नहीं है भगवान के लिए, दुनिया के लिए समय है, इसके लिए समय है, उसके लिए समय है, सारा दिन बकबक करते रहते हैं। ये सारा दिन इनकलाब आ गया, मन के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रांति, एक विशेष प्रकार की लालसा, उत्कंठा, उत्सुकता, एक विशेष प्रकार के शब्द लगा रहा हूं। ये जो मन में बेचैनी पैदा कर देती है, बेकरारी पैदा कर देती है, ये निर्णय किया हुआ विचार है, वरना कहीं नहीं आते, वो सोच नहीं करता क्या हो गया, पर आप अगर रह जाए तो आपके अंदर हलचल मच जाती है। आहा, बिल्कुल ही हलचल। कई मेरी बेटी में तो इतनी हलचल मचती है कि बस तवे पे रख छोड़ ठंडा तवा, हाय चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, तवा ही नहीं गर्म होता, मुझसे नहीं होता, बस मैं नहीं काम कर सकती। जब भी टाइम होता कोई ना कोई छापा पड़ जाता, कोई ना कोई मेहमान आ जाता, मेहमानों को क्या सूझी है, इसी टाइम उन्हें आना है, आगे पीछे नहीं आते, यही टाइम हमारे भगवान का सुनने का, यही नहीं आते, अरे पर मेरे ये मैं क्या करूं। ये वो विचार जो निर्णय किया हुआ, जब अपनी पॉलिटिक्स दी है भगवान को जैसा कि दी जानी चाहिए, और वो जो बुद्धि में चला गया है, ये वो निर्णय का रूप ले चुका है, बस इससे इंसान की बुद्धि निर्मल हो जाती। अब कोई संदेह नहीं रहा। संदेह कब नहीं रहा, जब देह का ख्याल नहीं रहा। देह का ख्याल रहेगा, संदेह रहेगा, संदेह रहेगा तो मन में रहेगा। जब संदेह उड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो भगवान का रूप बनता है, उससे अंतःकरण निर्मल होने लग जाता है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, जिसकी अब कोई भी नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं है, विक्षेपता नहीं है, और टॉसिंग नहीं है, वेवरिंग नहीं है, या पेंडुलम की तरह ऑसिलेटिंग नहीं है, बल्कि निर्णय किया हुआ है, माझा हुआ विचार, माझा हुआ कह रहा हूं, या पुनः हुआ विचार। जैसे हम दूध पुन लेते हैं, चाह का कहवा पुन लेती है, इस तरह नाना प्रकार के विचारों को हमने पुन लिया। हाय लेट मी स्पीक लाइक सो, नाना के विचारों को हमने फिल्टर कर लिया, और जो फिल्टर्ड थॉट है दैट इज इंटेलेक्ट। फिल्टर्ड थॉट्स इंटेलेक्ट। जैसे आप पुन लेती हैं तो जो पुनः हुआ नीचे जो है तरल पदार्थ है वो पेय है, अर्थात वर्दी टू बी टेकन, आप उसे सेवन कीजिएगा,
वो आपके ग्रहण करने योग्य है। सजनों और मेरी कल्याणकामी देवियों में क्या बोलता चला जा रहा हूं, जो निर्णय हो गया, जो इसके उलट है, भगवान ने थप्पड़ मारा है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को थप्पड़ मारा है, ये चमड़े का नहीं बल्कि विचार का। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। बहुत कमाल कर दिया हजूर ने, बड़ा एहसान कर दिया मेरे और आप सब पर। कहना चाहता हूं, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। मारा गया ऐसा व्यक्ति, और करोड़ों आपको ऐसे कम वक्त मिलेंगे जो उलझे हुए हैं, क्या करूं क्या न करूं। और अगर जल्दी नहीं सुलझा पाते तो आत्महत्या तैयार है। आजकल दुनिया में जो आत्महत्या बढ़ती जा रही है, जिसमें नंबर 1 है अमेरिका का है। अमेरिका ने नंबर 1 लिया है आत्महत्या करने पर। अमेरिका में आत्महत्याएं बड़ी ज्यादा हो रही है। नंबर 1 बेटे, नंबर 1 आत्महत्याओं में नंबर, उसका रिकॉर्ड शायद कोई बीट नहीं कर सकेगा। बड़ा सोना रिकॉर्ड है। बहुत अच्छे। तो बहुत अब आत्महत्या क्यों? चूंकि वो चोट लगती है। क्या करूं, ये बात ऐसी भी नहीं हुई, ऐसी भी नहीं हुई। जब इंसान क्रैक होता है, जब विचारों में एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट इन थॉट्स, मेंटल एक्सीडेंट कहूंगा, शारीरिक नहीं एक्सीडेंट, मेंटल एक्सीडेंट, फिर इंसान क्या दुविधा में रहा, ये नहीं होता, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, बस सुसाइड फौरन। फिर इंसान अपने तक खेल जाता है, खुदकुशी कर लेता है या आत्महत्या कर लेता है। और आप जैसे जो नेक जीव हैं, हाँ, उनको समझ जाता है कि बस राह है तो यही राह है चलने योग, और अपने कल्याण वाली यही राह है जो मेरे भगवान ने बताई है। अब कोई गड़बड़ नहीं, कोई आप में विक्षेपता नहीं, कोई इधर उधर नहीं है, क्योंकि वन इज डिटर्मिन्ड। एक को डिटर्मिन कर लिया, डिसिसिव थॉट, हम बोलेंगे डिसिसिव थॉट, डिसीजन से डिसिसिव एडजेक्टिव बना दिया हमने, डिसिसिव थॉट, बस बुद्धि टिक गई। ऐसा टिका हुआ इंसान कमाल कर देगा, गजब कर देगा। ये इसे कहते बुद्धि साफ हो गई, बुद्धि बिल्कुल सुथरी हो गई, क्योंकि एक विचार चला गया, मैंने अपना कल्याण भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार करना है, बस नट टू रिजर्वायर। कोई लाख बकवास करता रहे, आप पर कोई असर नहीं होता। कोई लाभ आपको बहकाने की या इंड्यूस करने की कोशिश करे, ऑल इन विन, इंड्यूसमेंट ऑल इन विन। कितना कोई बक करता रहे, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि नहीं मैंने तो अपने भगवान के अनुसार जुटना है। तो ऐसे को मेरे महापुरुष कहते हैं, जब ये विचार पक्का हो जाता है तो ये ऐसा काम करता है जैसे गदले पानी में फटकड़ी काम करती है। जोर की ताली मारो, जोर की ताली मारो, जोर की। ये महापुरुषों का विचार है जिसमें मैंने तालियां लगवाई है। ये हमारे अनुभवी महापुरुष इस प्रकार का फरमाते हैं, क्या गदले पानी में फटकड़ी, पुत्र गदले पानी में, मैंने क्या कहा बोलो, गदले पानी में फटकड़ी। आप जैसे मडी वाटर है उसमें फटकड़ी डाली तो क्या करेंगे, फटकड़ी क्या कमाल कर देती यार, है तो जड़ पर चेतना काम कर गई। जो भी पानी में मिली हुई मिट्टी है वो नीचे बिठा के आप भी बैठ जाएगी, उसको बिठा देगी। ऐसे यहाँ कोई खप मचाते हैं तो कोई भाई उठ खड़ा होता है फटकड़ी की तरह, हाँ, उसको भी साथ लेके आप भी बैठ जाता है। जाइए बंदा है तू पजामा, बैठ जा चुप करके। तो पहले आप उठे ना, उस खप मचाने वाले को आप लेके बैठ गए ना। फटकड़ी इसी तरह है। क्या, अरे क्या तूने पानी को खराब कर रखा है? नहीं अड़िए, अब उस जो है ना वो फटकड़ी, वो भी स्त्रीलिंग है, और जो मिट्टी वो दोनों स्त्रीलिंग है काका। हाँ, दोनों के नीचे बैठ जाती, दोनों ही नीचे बैठ जाएगी, दोनों ही आया आया आया, दोनों ही। तो पानी ऊपर साफ सुथरा हो गया, ध्यान देना, दोनों ही नीचे बैठ गया। इसी तरह सरकार मेरी, जो मैं टाई लगवा रहा था, जो निर्णय किया हुआ विचार है, आपने जो निर्णय कर लिया ये तो मैंने करना ही है, हाँ, तो जो मन के मल थे, संस्कार थे, वो सब नीचे बैठ जाते। यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। आपका निर्णय किया हुआ विचार, बेटे हुए निर्णयात्मक विचार फटकिया काम कर गया कि बस ये तो करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा कल्याण ही इसी में है। तो बस सब जो मल था वो नीचे चला गया, सब का सब। जैसे फटकड़ी डाली आपने गदले पानी में, और जो उसकी मिट्टी थी वो फटकड़ी उसको लेके नीचे बैठ गई। इसी तरह जो अच्छा विचार जो आपने निर्णय किया, हाँ, सारी तरह खत्म कर गया और वो नीचे। एक महापुरुष ने और कहा था, जब आपने भला निर्णय कर लिया भगवान संबंधी, हाँ, कि ये तो मैंने अपना जीवन भगवान जी के अनुसार जुटाना ही है, लगाना ही है, हाँ, तो ऐसे एक अनुभवी महापुरुष भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाया करते थे दोपहर के बाद। एक दिन गांव में गए तो गांव वालों में शोरगुल मचा हुआ था, बड़े रो रहे थे। तो महापुरुष बड़े हैरान हो गए, क्या हो गया, मैं इनसे भिक्षा मांगता हूं तो मुझे कोई तप भी देना पड़े, मैं आज दूंगा तप जरूर, क्या है क्या? तो पूछा सरपंच क्या बात है, वो भी रो पड़ा, क्या है, क्या हो गया? प्यास से मर रहे हैं सवेरे से महापुरुषों। क्यों, क्या हुआ? जिस कुएं से पानी भरते थे ना उसमें कीड़े पड़ गए हैं, और वो कीड़े सेहत के लिए खराब होती हैं। हाँ, फिर एक ही तो कुआं है और तुम्हारे पास कोई है नहीं, अब हम प्यास से मर रहे हैं।
नहीं पीते तो मरते हैं और पीते हैं तो मरते हैं। हाय, न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे वाली दुर्दशा हुई पड़ी है। ये बात तो मैं जो बैठा था, आपका अन्न खाया हुआ है, मैं 7 वर्षों से रहता हूं, मैं तैयार हूं। महापुरुषों क्या करोगे, कोई मंत्र है? ना मैं मंत्र न जानू, तंत्र न जानू, ना मुझे मंत्र पता, ना मैं तंत्र पता, तो क्या मैं तो मामूली सी बात जानू, तो अकल वाली बात है। हाँ, तू और तेरा कोई पुत्र मेरे साथ चले है? हाँ, और कुछ घंटों में कीड़े मर जाएंगे। सच? बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। चरणों में गिर पड़े और उनको महापुरुषों ने उनको साथ ले लिया। चल पड़े, चल उस तालाब के पास। हाँ, और चीज निकाल ले। निकाल ली। वो था कछुआ। क्या था पुत्र? क्या था बेटी? कछुआ। अब उस कछुए को पकड़ कर धो धो के साफ सुथरा करके, हाँ, और अपनी टोकरी में रख के कुएं में छोड़ दिया। अब कुएं में छोड़ा, अब कछुए का काम क्या है? सारे कीड़े खा लेने और कुएं को पवित्र कर देना। जहां भी कुआं हो वहां कछुआ जरूर होना चाहिए। ए सुन रहे हो ए राम गोपाल, ए पुत्र, जहां भी कछुआ हो, ओ भाई, जहां भी कुआं हो वहां कछुआ डाल दिया करो। कछुआ कीड़ों को खा जाता है, हाँ, और पानी पवित्र रखता है। इसी तरह महापुरुषों ने कहा, कल्याण करने चाहने वाले जीवो, हाँ, जहां भी कल्याण करना चाहिए तो भगवान का ख्याल अपने बीच में रखो। जोर की ताड़ी मारो बच्चों, जोर। भगवान का विचार कछुए की तरह है, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के, वो कछुआ कीड़े खाता है, भगवान का विचार हमारे गंदे संस्कार खा जाता है। जब भी जिसने अपना कल्याण किया, भगवान के विचार को बीच में रख लिया। ओ मेरी नन्ही मुन्नी, ओए, वो मैंने जहां से फायदा उठाया पुत्र, मैं वही आपकी झोली में डाल रहा हूं। मैं कोई नई बात नहीं बताने आया, मैं तो भूली हुई बातें याद कराने आया हूं, जिस तरह मेरे गुरु ने, मेरे और धर्माचार्यों ने मुझे दिया। जैसे कछुआ कीड़ों को खा के पानी को निर्मल कर देता है, इस तरह भगवान का विचार जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को खा के बुद्धि और मन को निर्मल कर देता है। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।